कभी सोचा है कुछ पल हमेशा के लिए हमारे दिल में कैसे बस जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, परत दर परत, और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा अनुभव एक कभी ना भूलने वाली याद बन जाता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत तस्वीर से, बस एक लाइन, और वो ताजगी, वो सुकून महसूस किया जा सकता है जो बारिश के ठीक बाद हवा में होता है। यहीं से हमारी यादों की ये यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सफर की शुरुआत की। कहानी का ये पहला हिस्सा है ना, ये हमें किरदारों और उस पूरे माहौल से मिलवाता है। समझिए, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी याद की इमारत खड़ी होने वाली है। अब देखिए, यहाँ राइटर सिर्फ ये नहीं बता रहा कि जगह कैसी थी, वो तो हमारी सारी सेंसेस को जगा रहा है। गीली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू, पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज जो किसी संगीत जैसी लगे, पैरों के नीचे वो ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता, ये सब मिलकर एक इतनी असली तस्वीर बना देते हैं ना कि लगता है हम भी उनके साथ ही उस रास्ते पर चल रहे हैं। और अब मिलते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, आरुष और तन्वी। और मजे की बात यह है कि ये उनका पहला सफर है जो उनके एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देता है। वो एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं और यही साझा सफर उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देता है। ठीक है, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब ये दोनों भाई बहन अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो आखिर होता क्या है। कहानी का ये हिस्सा हमें उस पहले पल की तरफ ले जा रहा है जब वो झरने को देखते हैं। ये लाइन देखिए, जैसे ही वे जंगल खुलकर उस जगह पहुंचे, बस इतना सा, लेकिन इससे एक उम्मीद, एक उत्सुकता का माहौल बन जाता है ना। हम भी आरुष और तन्वी के साथ उस पल का इंतजार करने लगते हैं कि अब पर्दा हटेगा और वो नज़ारा सामने आएगा। और वो नज़ारा क्या था? देखिए इसे कैसे दिखाया गया है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, चारों ओर फैली एक महीन सी धुंध, और नीचे मोतियों की तरह चमकता हुआ एक छोटा सा तालाब। इन तीन हिस्सों में तोड़कर बताने से ना हम उस भव्य नज़ारे को और भी अच्छे से महसूस कर पाते हैं। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये तो जैसे कुदरत की कोई कलाकृति हो। अब तन्वी का ये डायलॉग सुनिए, भैया ये तो बहुत ठंडा है। ये कितना सीधा और सच्चा है ना। ये हमें उसके पहले एहसास से सीधे जोड़ देता है। अब ये सिर्फ देखने का अनुभव नहीं रहा, अब ये छूने और महसूस करने का अनुभव बन गया है। उसके इस एक वाक्य से पूरा सीन जैसे जिंदा हो उठता है। और आरुष का रिएक्शन देखिए, तन्वी के शांत एहसास से एकदम अलग। वो हंस पड़ता है और कहता है, यही तो असली मजा है, और पानी को हवा में उछाल देता है। वो थोड़ा चंचल है और उसका ये अंदाज दोनों के बीच के उस प्यारे से रिश्ते को दिखाता है। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन यही तो कहानी में जान और एनर्जी डालता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के इमोशनल पीक पर, और यहाँ कोई बड़ा एक्शन नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ एक गहरी, शांत भावना है, और यही भावना इस पूरे अनुभव को यादगार बनाती है। ये जो शांति है ना, ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। पहली, दोनों भाई बहन की खामोशी। दूसरी, दूर से आती कोयल की मीठी सी आवाज। और तीसरी, झरने की वो लगातार गूंज। ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन को एक अजीब से गहरे सुकून से भर देता है। और फिर तन्वी जो कहती है, वो इस पल के पूरे जादू को जैसे एक लाइन में समेट लेती है, भैया ये जगह किसी कहानी जैसी लगती है, यहां सब कुछ बस अच्छा अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां एक खास तरह की पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। यही तो इस पूरी याद का निचोड़ है। और यहां देखिए, एक ही पल को दो लोग कितने अलग अलग तरीकों से महसूस कर रहे हैं। तन्वी अपनी फीलिंग्स को सीधे शब्दों में बता रही है कि यहां सब अच्छा लगता है। वहीं आरुष, वो उसी अनुभव के और गहरे मतलब को समझ रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि झरना सिर्फ पानी नहीं बहा रहा, वो तो उनके दिलों में यादें और खुशियां भर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक पल नहीं, ये एक याद बन रही है। तो कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अब देखते हैं कि ये जो अनुभव है, ये कैसे एक हमेशा संजोकर रखी जाने वाली याद में बदल जाता है। शाम ढलने लगती है और दोनों उठकर वापस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। दिन का ढलना एक तरह से इस अनुभव के खत्म होने का सिग्नल है। वो फिजिकली तो उस जगह को छोड़ रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो जगह उन्हें छोड़ेगी। और तन्वी के ये आखिरी शब्द, अगली बार बारिश शुरू होते ही हम फिर आएंगे, पक्का, ये कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक अलविदा नहीं है, ये एक वादा है, उस पल को फिर से जीने का वादा।
और जानते हैं, यही वादा इस अनुभव को एक बीती हुई घटना से एक जिंदा याद में बदल देता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक मामूली सा पल, एक हमेशा के लिए बस जाने वाली याद, आखिर बनता कैसे है? ये कहानी हमें बताती है कि शायद इसका जवाब छिपा है हमारी सेंसेस के अनुभव में, किसी अपने के साथ में, और उस पल को दोबारा जीने के वादे में। शायद यही वो चीजें हैं जो एक साधारण से पल को हमारी जिंदगी की कहानी का एक अनमोल हिस्सा बना देती हैं।